हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रिवीजन बैच में। मैं आकाश कोहली स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल कोहली साइंस क्लासेस पे। आपका अपना चैनल है, वॉच आवर कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो आपके लिए वीडियोस कैसे लेकर आऊँगा, क्योंकि चैनल अंडर रिव्यू चला जाएगा तो आपके लिए वीडियोस लाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मोनेटाइजेशन के लिए चैनल एलिजिबल हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से सब कुछ हो गया है रे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। रिवीजन बैच के नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का पहला वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम कवर कर चुके थे मोलरिटी और मोलिलिटी के बारे में। इसमें जो बात हम करने वाले हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मास जिसका निकाला जाए उसका मास अपन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसी बात है, जिसको हम निकाल रहे हैं उसके अलावा कोई और चीज़ भी तो होगी सॉल्वेंट के रूप में वहाँ प्रेजेंट। ये तो सॉल्यूट की तरह हो जाएगा, सॉल्वेंट की तरह वहाँ कोई और भी प्रेजेंट होगा जिसे मिलाकर हम सॉल्यूशन बनाएंगे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल देंगे परसेंटेज। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। किसका करना है भाई? कैलकुलेट करना है हमें मास परसेंटेज एस्पिरिन का। एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकालना है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। किसमें? इन एसिटोनाइट्राइल। किसमें निकालना है? इन एसिटोनाइट्राइल में निकालना है। एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CN आपका होता है। जब उसे 6.5 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में 6.5 ग्राम यानी कि एस्पिरिन के 6.5 ग्राम डिजोल्व करने हमें 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल में। निकालेंगे कैसे? पहले जो मास दे रखा है वो लिख ले रहे हैं। मास ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का मास कितना दे रखा है? 6.5 और मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल वो कितना है? 450 ग्राम। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर दो, टोटल हो जाएगा। ये टोटल आपका हो जाएगा 456.5 ग्राम। किसकी बात कर रहे हैं? मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो मास परसेंटेज निकालेंगे। मास परसेंटेज कंपोनेंट किसका निकालना है? हमें कैलकुलेट करना मास परसेंटेज किसका? एस्पिरिन का। तो एस्पिरिन का कितना दे रखा है मास? 6.5। टोटल मास ये रहा 456.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आपका हो चुका है। अब सिंपल सा क्या बचा? 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 4565। 5 से काटने की अगर कोशिश से करेंगे तो कितना कट के आएगा? 9 13। ये कितना कट कर आएगा आपका? ये कट कर आएगा आपसे 20 बार। 65 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 913। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा आपका 65 2 जा 2 5 जा 10 के 0 कैरी 1 12 13 1300 913। कैलकुलेशन जब करेंगे इसका तो कैलकुलेशन एक बार आप करके देखिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको। कर लिया भाई कैलकुलेट? आंसर जो निकल कर आएगा इसका 1.424 परसेंटेज इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ की बात कर रहे हैं तो फोर्थ क्या है आपका? वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ क्या है आपका? वॉल्यूम परसेंटेज। ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। इधर भी वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे, इधर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखें भाई, ये रफ हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका दे रखा है वो वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है। वॉल्यूम परसेंटेज
मास परसेंटेज कवर कर चुके हैं। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ हम देखें क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का वॉल्यूम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है इन बेंजीन, किसमें, बेंजीन में। अगर जब वैन 2.8 ml ऑफ इथेनॉइक एसिड 2.8 ml इथेनॉइक एसिड का जब डिजोल्व किया जाए 560 ml ऑफ बेंजीन में, बेंजीन के 560 ml में जब डिजोल्व कर दिया जाए 2.8 ml ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो हम पहले हम वेट लिख ले रहे हैं या वॉल्यूम लिख ले रहे हैं। वॉल्यूम कितना कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड का वॉल्यूम कितना है 2.8 और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन यानी C6H6 कितना वॉल्यूम है इसका 560 ml। ये भी किसमें दे रखा है ml। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा आपका 562.8 ml निकल कर आ जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज यानी V परसेंटेज डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट के वॉल्यूम कितने, बेंजीन के निकालने, तो बेंजीन के वॉल्यूम कितना है 2.5 ml वॉल्यूम है। टोटल जो है वो टोटल कितना है 562.8 मल्टीप्लाइड बाई 100। पॉइंट से पॉइंट हटा, ये बचा ऊपर 28 अपन 5628 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसे कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर देखें आंसर कितना आएगा, 4 से काट दें तो 4 7 या 28 या 7 से भी काटते हैं तो 7 4 या 28 और 7 8 या 56 7 4 या 28 और कट सकता है। और ये 8 से 4 से कट सकता है, अगेन 4 से काट देंगे तो 421 4 से कट गया 2 टाइम 0 1 क्या आ गया भाई, ये आ गया ऊपर 100 अपन 201। इसे अगर 200 भी मान लिया जाए तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी समथिंग आ जाएगा ये 0.49 परसेंटेज निकल कर आ जाएगा आपका किसका, इथेनॉइक एसिड का। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका वो क्या रहेगा, वो देखिए फिफ्थ की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्या है आपका, मोल फ्रिक्शन। फिफ्थ क्या है आपका, मोल फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रिक्शन का, तो मोल फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आपका होता है वो फॉर्मूला होता है Na/Na + Nb। ये तो मोल फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला, जो होता है क्या होता है मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला, Na/Na + Nb, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं और नीचे वाला पूरा सॉल्यूशन होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। वो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ, कैलकुलेट करने मोल फ्रिक्शन किसके, एथाइलिन ग्लाइकोल के, एथाइलिन ग्लाइकोल के, एथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग, in a solution containing 20% of ethylene, 20% of
C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। अब क्या निकालने हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स पहले किसके फाइंड करेंगे, अब जाहिर सी बात है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए इथाइलिन ग्लाइकोल के इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20% मास दे रखा है। मोल्स ऑफ इसके फाइंड जब करेंगे, पहले मोल्स फाइंड कर लें हम। मोल्स ऑफ C2H6O2 के जब मोल्स फाइंड करेंगे तो वेट कितना है, 20%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20/100 एंड परसेंटेज में रहेगा। जब इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 ग्राम। कितना वेट दे रखा है, 20 ग्राम वेट दे रखा है। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपन मोलर मास। मोलर मास देखेंगे तो इसका कितना निकल कर आएगा, मोलर मास देखेंगे तो 2 हैं तो 24 + 6 + 32, ये हो गया आपका 30 + 32 = 62। 62 निकल कर आ गया, 20/62। कैलकुलेट जब इसे करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेट कितना कर आएगा, 0.322 0.322 मोल निकल कर आ जाएंगे। क्या निकल कर आ जाएंगे ये, 0.322 मोल निकल कर आ जाएंगे। अब ये तो रहा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब एक सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूशन के लिए और दूसरा कोई नहीं दे रखा, और दूसरा नहीं दे रखा तो उसे मान लिया जाता है वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का कितना दे दिया जाएगा। अब ये 20% है तो वाटर कितना होगा उसमें, 80%। 80% होगा तो 80 ग्राम अपन वाटर का कितना होता है हम जानते हैं 18। कैलकुलेट जब ऐसे करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो 4.44 मोल निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 4.44 मोल या 4.444, ये 3 डिजिट निकाल दिया तो ऐसे भी 3 डिजिट निकाल देंगे, 0.444 मोल निकल कर आपका आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि Na की वैल्यू आ चुकी है, ये आपके Nb की आ चुकी है। मोल फ्रैक्शन में लगा दीजिए। मोल फ्रैक्शन में जैसे हम लगाएंगे तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू किसका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने आ रहे हैं, इतने अपॉन ये टोटल पूरा 0.322 + 4.44 कितना आ जाएगा, 4.44 निकल कर आ जाएगा। तो इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.3222 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, 4.766 ये आ जाएगा। जब इसे आंसर हम काटेंगे तो ये तकरीबन आंसर आपका जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.068। 0.068 मोल फ्रैक्शन किसके आ चुके हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के निकल कर आ चुके हैं। यही हमसे उसने पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज 0.068। अगर टोटल के हमें फाइंड करना है तो टोटल कितना सॉल्यूशन लिया गया है, 1 लीटर। 1 लीटर लिया है तो इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, वो निकल आएंगे आपके वाटर के। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से इसे माइनस कर दीजिए अब 0.068, तो 1 में से जैसे माइनस करेंगे तो 1.0000, तो ये घटेगा 0.068। इसे जब घटाएंगे तो ये बचेगा 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 9, 0.932 मोल फ्रैक्शन किसके निकल के आ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ये निकल कर आ चुके हैं आपके वाटर के। 0.932 ये मोल फ्रैक्शन निकल कर आ चुके हैं वाटर के। ये सेकंड पार्ट भी यहाँ सॉल्यूशन का फिनिश हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे मोलरिटी और मोलरिटी फाइंड करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने देखा कैसे मास परसेंटेज,
वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में सीखा। नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक फर्स्ट क्लास में मैंने करा दिया था सॉल्यूशन के, वो वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। अगर ये आसानी से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करा करिए भाई। कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू।